28 जून 2023 गुरुवार को मुक्तांचल पत्रिका के 28वें अंक का लोकार्पण समारोह विद्यार्थी मंच द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज शाह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुक्तांचल की संपादक डॉक्टर मीरा सिन्हा ने कहा कि हर पाठक एक समीक्षक होता है। पंकज शाह ने बताया कि काव्य शिल्प लक्ष्य लघुकथा के 3 अंग है। रचनात्मक दृष्टि से लघुकथा समृद्ध साहित्य है। विनय मिश्रा ने कहा कि कम से कम शब्दों में जो मार्मिकता का प्रभाव दे जाए वही लघुकथा है। साहित्य प्रेमियों में विनीता लाल, पद्माकर व्यास, नगीना लाल दास, प्रदीप धानु, रामनारायण झा, कालिका प्रसाद उपाध्याय, वंदना पाठक, प्रिंस सिंह एवं अन्य ने उपस्थित होकर माहौल को साहित्यमय बना दिया। कार्यक्रम का संचालन विनोद यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रिया श्रीवास्तव ने। कार्तिक चौधरी ने भी लघुकथा में मार्मिकता होना जरूरी बताया। सुब्रा उपाध्याय ने कहा कि लघुकथा आपके जीवन दर्शन एवं जीवन दृष्टि को निर्मित करता है। प्रोफेसर अरुण होता ने कहा वह छोटी रचना जो पढ़ने बाद हमें देर तक डिस्टर्ब करे वही लघुकथा है। रंजीत कुमार सिन्हा, विजया सिंह, श्वेता शर्मा, स्नेहा सिंह, जीवन सिंह एवं मीनाक्षी सांगानेरिया और अन्य वक्ताओं ने अपने अपने अंदाज में लघुकथा से जुड़े खास बिंदुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत मुक्तांचल के सदस्य श्री प्रकाश गुप्ता जी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रख के किया। एकदम बड़ी मौका दिया पहली बार तो मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं हृदय से स्वागत करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अगली बार हमेशा आप मिलते रहें। सबसे पहले मैं वक्त का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ मिलते रहते हैं। मनोज पांडे और कुणाल सिंह के सामने दूसरी चुनौतियां आ गई। यहाँ जो कुछ नया करना चाहेगा उसके लिए स्कोप है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो लिखें, हम पढ़ें तो अच्छी चीजें होंगी। तो जाहिर सी बात है कि छोटी सी कहानी होने पर भी हम उसे बहुत दिनों तक याद करेंगे। जैसे बाजारबाग की बात हो रही थी, इसमें एक प्यार नामक कहानी लघु कथा, बहुत सारी बातें हो रही है। पार्क में बैठे हुए हैं और एक दूसरे मतलब समय बीतता चला जा रहा है, कोई घर लौटना नहीं जा रहा है, लेकिन प्रस्ताव आता है प्रेमी की तरफ से कि कल क्या सिनेमा देखने जाओगे, कल क्या खाने जाओगे। सब कहते हैं नहीं, वो बस एक सवाल कर देती है। हमारी मानसिकता को किस कदर प्रभावित किया है। इसलिए मैं कहता हूँ बिना कहे बहुत कुछ कह देना, ये लघु कथा है। विनोद जी, जीवन भाई, लघु कथा, कथा, कहानी, लंबी कहानी और उपन्यास। दो तीन उदाहरण दिया और कई सारे पुस्तकों देख रहा हूँ पर देख भी रहा था, इसलिए ना व्यंग कथा थी, लघु कथा। दो तीन और आपको व्यंग आते आते ही जैसे कि मैडम ने प्रस्तावित किया कि अरुण जी अध्यक्ष रहेंगे। गोता सर ने कहा कि नहीं आप अध्यक्ष रहेंगे। ये लघु कथा कैसे बन रही। इसके साथ ही पंकज जी ने कहा कि बहुत लिखी जा रही है, अच्छा लगा। 2 दिन बाद एक अच्छा यानी गर्म के बाद या फिर संपादक है
का बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन अंतिम जो पैराग्राफ के बातचीत का जो अनुच्छेद था उसमें मुझे जो महत्वपूर्ण बात गई, ये जो लगा कि सभी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण लिखा जाए, लेकिन लिखा जाएगा लघु कथा में तब तो ऐसा महत्वपूर्ण होगा। यदि कि आप कह भी रहे हैं चीजें चुटकियां दे अपने पर व्यक्त करना, जिस तरह से पढ़ाई नहीं करते, मतलब है कि दायरा बिल्कुल बड़ा है। और दोहा से उन्होंने शुरू किया था, मतलब है कि दोहा का सर्वश्रेष्ठ यदि कलाकार हिंदी में तो बिहारी में, उन्होंने बात नहीं कही है, पूरा का पूरा देखेंगे ना तो काफी का सिद्धांत होता है। इसलिए सुकनी की वो टिप्पणी वो मजेदार है कि यदि प्रबंध काव्य यदि कोई बड़ा है, यदि विस्तृत वनस्थली है तो दोहा चुना हुआ गुलदस्ता है। पत्रिका के संपादक, अतिथि संपादक, प्रकाशक मंडल एवं पीयर रिव्यू टीम का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे आलेख समाज के हास्य में वृद्ध जीवन को प्रकाशित करने की सहमति प्रदान की। मुक्तांचल पत्रिका का 38वां अंक जो उसकी अलंकार, संघर्ष, संवेदना, शिल्प, कलात्मक उपकरण, परिभाषा, अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, अस्तित्व, महत्व, वर्तमान समय में इसके परिप्रेक्ष्य इत्यादि तमाम तरह के पहलुओं पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कई लघु कथाएं भी प्रकाशित हुई हैं। मैंने इस अंक में प्रकाशित लघु कथा शीर्षक लघु कथा साहित्य में फैलता प्रदूषण आलेख पढ़ा, जो कि डॉक्टर राम कुमार घोटर जी द्वारा लिखा गया है। इस आलेख के शीर्षक ने मुझे प्रभावित किया। मन में यह सवाल किया कि आखिर किस प्रकार के प्रदूषण की बात आलेखकार करना चाह रहा है। शीर्षक से संबंधित राम कुमार जी अपने विचार रखते हुए कहते हैं, जब हम वर्तमान लघु कथा साहित्य से गुजर कर देखें तो लघु कथा ने एक विधा का रूप तो ले लिया है, परंतु लघु कथा लेखन लघु कथा विधा के साथ न्याय करता प्रतीत नहीं हो रहा है। एक अजीबोगरीब आपाधापी वाला सा माहौल बनता जा रहा है। लगता है लघु कथा लेखन विधा में शुद्धता नहीं आ पा रही है। एक प्रदूषण सा फैलता जा रहा है। निर्मल जल में काई फैलती जा रही है। यह काई ना तो जल के भले के लिए है और ना ही तट पर बैठे प्यासे जीव के हित में है। यह संपूर्ण नाले कहीं ना कहीं इसी मत के इर्द गिर्द घूमता प्रतीत होता है। पहले के मुकाबले वर्तमान समय में लघु कथाकारों की संख्या काफी बढ़ गई। और इस अंग के श्री प्रकाश गुप्ता जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे सारे साहित्यकार मुक्तांचल के। मैडम जी के ऊपर वाले बैठक में हम लोग आगामी अंकों की एक योजना बनाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, इस पर प्रस्ताव मैडम के आधार पर मैंने अवलोकन का प्रस्ताव दिया। मैडम ने उस चीज़ में निश्चय कर लिया था कि अंक निकालना है, और इसके साथ साथ शायद ये भी निश्चय कर लिया था कि अंक का संपादन का भाग किसको देना। मुझे नहीं पता था उसमें, लेकिन बाद में जैसे ये कार्यक्रम में मैडम ने घोषणा कर दी कि ये संपादन मुझे करना है। और फिर समय आया, लघु कथा में दो पद हैं, लघु और कथा, और इससे ये धारणा बनती है कि ये कथा का कोई लघु रूप है। सामान्य तौर पर यही धारणा है, लेकिन दरअसल है नहीं। लघु कथा अपने आप में परिपूर्ण है, एक तस्वीर की तरह, प्रेम में जड़ी हुई तस्वीर, पूरी तस्वीर जो अपनी बात पूरी तरह कहती है। हिंदी में एक छंद है दुआ, दो पंक्तियों का छंद होता है, छोटा छंद है, लेकिन
एक छंद में सारी बात, जो भी बात कहनी हो, सारी बात, सारी कथा वो कह देते हैं। इसलिए रहीम ने कहा कि धीरज दोहा अर्थ है, आखिर थोड़े आई जो रहीम नट कुंडली कूदी कड़ी चढ़ी सिमटी कूदी की चढ़ी जाए। दोहा का अर्थ बहुत दीर्घ होता है, भले ही उसका आकार छोटा होता है। और सतैया के दोहरे अरुणावत के दिन लेखन में छोटन लगे भाव करेगा भी। तो जिस तरह से दोहों में जैसे अर्थ गांभीर्य होता है, छोटा होने पर भी उसमें गंभीर भाव करने का एक शक्ति होती है, कि इसी प्रकार से लौकता भी एक मारक शक्ति है। जब हम लौकता करते हैं तो हमारे हम लोग के भारतीय लोगों की एक आदत है कि इसका उत्स हम लोग जो है वेदों में पूछते हैं, वेदों में नहीं मिला तो उपनिषदों में पूछते हैं, पुराणों में पूछते हैं। तो लौकता के रूप से जो गवर्नमेंट है पुराने भी करने की कोशिश की है। और जितना दिग्गोपदेश जातक कथा, राजा कथाएं, महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।